प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और स्टार्ट करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए अब आप, तो हमारे पास यहाँ पे है पहला प्रश्न। हमारे पास यहाँ पे है, राजस्थान में सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। सीमांत क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है ये पश्चिमी राजस्थान वाला कार्यक्रम है, और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा के सारे हमारे पास है वो वाले कार्यक्रम, बॉर्डर वाला जो हमारे पास कार्यक्रम है स्टार्ट हुआ 1993 1994 को। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, और क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे है, वो क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास है, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यदि वो भेड़ ऊन पूछता है तो इसका हमारे पास आंसर होगा अविका नगर टोंक। इसका क्या आंसर है? अविका नगर टोंक हमारे पास है। यदि वो आपसे राजस्थान में भैंस अनुसंधान केंद्र पूछे तो हमारे पास आंसर है वल्लभ नगर उदयपुर। यदि आपको यहाँ पे वो ऊंट अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे ऊंट वाला तो आपका आंसर है जोड़बीड़ बीकानेर। तो हमसे पूछा है भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, इसे याद रखना, इसका नाम चेंज करके, अनुसंधान का नाम चेंज करके निदेशालय कर दिया गया है। तो यदि वो अनुसंधान दे दे, यदि आपको निदेशालय बोर्ड दे दे तो बात यहाँ पे एक ही है। तो याद रखना, तो ये हमारे पास है सेवर भरतपुर। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सेवर भरतपुर। जो तबीजी अजमेर है, याद रखना, राष्ट्रीय बीजीय एवं मसाला अनुसंधान केंद्र है। बीजीय एवं मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये हमारे पास है तबीजी अजमेर में, याद रखिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट कुछ संस्थान हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, वो आपको याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है रूपायन शोध संस्थान स्थित है। रूपायन शोध संस्थान स्थित है, तो इसका सही आंसर हमारे पास है बोरुंदा जोधपुर। कहाँ पे है? बोरुंदा जोधपुर। शोध संस्थान है रूपायन शोध संस्थान। जोड़बीड़ की जो मैंने बात की अभी, यहाँ हमारे पास है ऊंट अनुसंधान केंद्र। बस्सी की बात करूँ मैं, राजस्थान में टमाटर की जो मंडी है वो बस्सी में। याद रखना, राजस्थान में ऊंट का जो अस्पताल आपको देखने को मिलेगा, याद रखना, ये भी हमारे पास बस्सी में, ऊंट अस्पताल बस्सी, याद रखें ये भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान का स्थित है। तो मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी, तो ये हमारे पास है टोंक में। कहाँ पे? ये टोंक में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल किस जिले में स्थित है? लोंगेवाला। तो लोंगेवाला जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा जैसलमेर में। लोंगेवाला और मेमोरियल किस जिले में स्थित है? तो हमारे पास है जैसलमेर जिले में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है ये। नेक्स्ट आगे चलते हम
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आजादी के दीवाने। किताब का नाम है आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज। आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखित है? तो ये जो पुस्तक हमारे पास है ये किसके द्वारा लिखित है? तो हमारे पास ये है सागरमल गोपा। जैसलमेर का गुंडा राज याद रखना और आजादी के दीवाने सागरमल गोपा। आगे चलते हैं। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, फैशन डिजाइनर और पारंपरिक हस्तशिल्प जो हाथों की कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, फेमस कलाकार हमारे पास है रूमा देवी। क्या नाम है इसका? रूमा देवी का संबंध याद रखना किस जिले से है? तो इसका जिला हमारे पास है बाड़मेर। कौन जिला ये? बाड़मेर। नेक्स्ट, फड़ चित्रण किस जिले की प्रसिद्ध है? कौन सी चित्रण है? फड़ चित्रण किस जिले की प्रसिद्ध है? तो फड़ जो हमारे पास है शाहपुरा के हमारे पास फेमस है, भीलवाड़ा की फड़ चित्रण याद रखना। उस्ता कला प्रसिद्ध है, तो उस्ता कला हमारे पास है बीकानेर की। और यदि वहाँ पे आ जाए मथेरण कला तब भी आंसर बीकानेर है। और वहाँ पे आ जाए अजरक प्रिंट का की फेमस है तो हमारे पास बाड़मेर की है। और एक आपसे पूछ ले मलिर प्रिंट तो भी हमारे पास ये बाड़मेर की है, याद रखना। तो याद रखना फड़ चित्रण हमारे पास है शाहपुरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन, थार महोत्सव का आयोजन होता है। थार महोत्सव का जो आयोजन हमारे पास है, नाम है यहाँ पे थार, तो याद रखना बाढ़। तो थार महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? बाड़मेर में होगा। जबकि आपकी बात करें कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में। यदि हम बात करें ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो याद रखना ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में होगा। यदि हम बात करें मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो मत्स्य महोत्सव का आयोजन अलवर में होगा। तो हमारे पास थार महोत्सव का आयोजन होता है, तो याद रखना थार का आयोजन कहाँ होगा? बाड़मेर में हमारे पास है। जैसलमेर में मरु, बीकानेर में ऊंट, बाड़मेर में हो गया थार। बाड़मेर में एक और महोत्सव आता है जिसका नाम है बैलून महोत्सव, और अलवर में हमारे पास है मत्स्य महोत्सव। नेक्स्ट आगे चलते हम। इसको मिटा लेते हैं हम। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है ब्लू पोट्री। कौन सी पोट्री हमारे पास है? ब्लू पोट्री। ब्लू यानी नीले रंग की हमारे पास छपाई है। जयपुर के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो हमारे पास ये है कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के फेमस कलाकार हैं कृपाल सिंह। हिसामुद्दीन याद रखना उस्ता, ये उस्ता कला के फेमस कलाकार हमारे पास है। ये है महेश राज सोनी, यहाँ पे महेश राज सोनी याद रखना। ये थेवा कला का फेमस कलाकार हैं महेश राज सोनी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है अजरक प्रिंट। एक होती है अजरक प्रिंट, एक हमारे पास है मलिर प्रिंट। तो अजरक प्रिंट किस जिले की प्रसिद्ध है? तो याद रखना अजरक प्रिंट हमारे पास है बाड़मेर जिले की फेमस है। किस जिले की है? बाड़मेर की। याद रखना जैसलमेर के हमारे पास है मामा जी के घोड़े फेमस है। ऊनी पट्टू हमारे पास यहाँ के फेमस है। ऊनी कम्बल हमारे पास फेमस है। जोधपुर की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे मथानिया, तो जोधपुर की जो मथानिया है यहाँ की मलमल हमारे पास फेमस है, इसे मखमल भी हमारे पास कहा जाता है। जयपुर की बात करूँ मैं तो हमारे पास यहाँ की पाव रजाई फेमस है। हमारे पास मीनाकारी फेमस है। रत्न नगरी जयपुर को कहा जाता है।
पन्ना नगरी जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है। नेक्स्ट आगे बात करें, लाख के चूड़े जयपुर के फेमस हैं। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की फेमस हैं। ये सब हमारे पास जयपुर के फेमस है। आगे चले हम, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाने। पाने पाने होते हैं देवी देवताओं के चित्र प्रसिद्ध है, यानी एक कागज होगा और उन कागजों पर देवी देवताओं के फोटो। आप हमने दीपावली में पूजा करते हम लक्ष्मी जी का पाना हमारे पास मार्केट में आता है। एक कागज और कागज पर लक्ष्मी जी का चित्र होगा तो उसे कहा जाता है हमारे पास पाना। तो पाने कहा के फेमस है, नाथ द्वारा राजसमंद के हमारे पास फेमस है पाने। मोलेला जो गांव फेमस है, ये मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है। आकोला हमारे पास पड़ता है चित्तौड़ में, ये काष्ठ कला के लिए भी फेमस होता है। पाटोदा का लुगड़ा हमारे पास फेमस है। लुगड़ा कहाँ का फेमस है? पाटोदा का लुगड़ा हमारे पास फेमस है। पाटोदा सीकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट हम, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारे पास ये है, पिछवई कला। पिछवाई कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो पिछवई कला हमारे पास फेमस है नाथ द्वारा की। कहाँ की फेमस है ये? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा किस जिले में? राजसमंद जिले में हमारे पास है। तो हमारे पास ये है पिछवई कला। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुछ क्वेश्चन अभी देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र हमारे पास है, और कुछ हस्तकला हमारे पास आई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और इस वीडियो को आप लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जब भी एक नए वीडियो मिले यहाँ पे आपको पास तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप जल्दी से जल्दी नौकरी लगे। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल में आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।